क्या आपने कभी ऐसे कई सारे अलग अलग लगने वाले इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं जो एक मीनिंगफुल कोइंसिडेंस में खत्म होते हैं? ये मोमेंट्स, जिन्हें अक्सर सिर्फ चांस समझकर इग्नोर कर दिया जाता है, एक डीपर सिग्निफिकेंस रखते हैं। ये हमें सिंक्रोनिसिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं, एक ऐसा रेल्म जहां हमारी इनर और आउटर वर्ल्ड्स आपस में मिल जाती है। सिंक्रोनिसिटी साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग द्वारा दिया गया एक टर्म है जो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस को रिफर करता है, जो कॉज और इफेक्ट की बाउंड्रीज से परे होते हैं। ये ओकरेंसेस एक अंडरलाइंग इंटरकनेक्टेडनेस सजेस्ट करते हैं, एक हिडन पैटर्न जो हमारी लाइफ्स के थ्रेड्स को वीव करता है, यूनिवर्स और हमारे एक्शंस के बीच एक डेलिकेट डांस की तरह। सिंक्रोनिसिटी हमें उन सटल क्यूज और सेरेंडिपिटस मोमेंट्स पर ध्यान देने के लिए कहता है जो हमारे जर्नी में होते हैं। सिंक्रोनिसिटी के प्रिंसिपल्स को समझकर हम इस बात की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं कि कैसे हमारे चॉइसेस हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। यह जर्नी हमारे एक्सपीरियंसेस के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज करने से शुरू होता है। जिस तरह एक स्क्रीन पर पिक्सेल्स मिलकर एक कंप्लीट इमेज बनाते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ के इंडिविजुअल मोमेंट्स मिलकर हमारी रियलिटी की टेपेस्ट्री बनाते हैं। यूनिवर्स को एक वास्ट डिजिटल स्क्रीन की तरह इमेजिन करो। हर एक्सपीरियंस, हर इंटरैक्शन, हर थॉट और इमोशन जो हमने कभी फील किया है, वो उस स्क्रीन पर एक पिक्सल की तरह है। हर पिक्सल अपने आप में इनसिग्निफिकेंट लार्जर पिक्चर में कंट्रीब्यूट करता है। ये पिक्सल स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली मोशन में है। हमारे चॉइसेस के बेस पर चेंज और इवॉल्व हो रहे हैं। हर डिसीजन, चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, एक ब्रश स्ट्रोक की तरह एक्ट करता है जो हमारी लाइफ के कैनवस में कलर और टेक्सचर ऐड करता है। एक सिंपल चॉइस के बारे में सोचो, एक फ्रेंड के साथ कॉफी पीने का डिसीजन। यह सीमिंगली मंडेन एक्शन इवेंट्स की एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। आप एक कैफे चूज करते हैं, शायद किसी ओल्ड अक्वेंटेंस से मिल जाते हैं, कॉन्वर्सेशन से एक न्यू आइडिया स्पार्क होता है, या शायद कोई ओल्ड पैशन फिर से जाग उठता है। इवेंट्स का यह कैस्केड एक सिंगल चॉइस से ट्रिगर होता है, हमारी रियलिटी के इंटरकनेक्टेड नेचर को इलस्ट्रेट करता है। हमारा हर एक्शन, हर वर्ड, हर थॉट एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है जो हमारी और हमारे आसपास के लोगों की लाइव्स के ट्रैजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस के पिक्सेल्स के प्रति अधिक अट्यून होते जाते हैं, हम पैटर्न्स इमर्ज होते हुए नोटिस करने लगते हैं। ये पैटर्न्स, जो अक्सर सब्टल और इजीली ओवरलुक्ड होते हैं, हमारे चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के अंडरलाइंग रिदम्स को रिवील करते हैं। शायद आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का एक रिकरिंग थीम, सेल्फ सैबोटाज का एक पैटर्न, या सर्टेन टाइप्स के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नोटिस करते हैं। ये पैटर्न्स, जबकि कभी कभी कन्फ्रंट करने में अनकंफर्टेबल होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स और इनग्रेन्ड बिहेवियर्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करते हैं। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हम उन फोर्सेस को समझना शुरू कर सकते हैं जो हमारी रियलिटी को शेप करती हैं। हम उन लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमें पीछे होल्ड करते हैं, उन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को जो हमारी प्रोग्रेस को सैबोटाज करते हैं, और उन अनकॉन्शियस बायसेस को जो हमारे परसेप्शंस को कलर करते हैं। यह अवेयरनेस क्रूशियल है क्योंकि यह हमें कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करती है जो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अलाइन होते हैं। हम अपने पास्ट कंडीशनिंग की कंस्ट्रेंट से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और अपने डिजाइन के फ्यूचर में स्टेप ले सकते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव एक लेंस की तरह जिससे हम दुनिया को देखते हैं, इवेंट्स की हमारी इंटरप्रिटेशन को शेप करता है और हमारे रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। दो लोग सेम इवेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिर भी अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स के बेस्ड पर इसे इंटायरली डिफरेंटली परसीव कर सकते हैं। इमेजिन करो कि दो लोग अचानक बारिश में फंस गए हैं। एक अपनी बैड लक को कर्स कर सकता है, अपने रूइंड शूज और इनकन्वीनियंस के बारे में लैमेंट कर सकता है। दूसरा रिफ्रेशिंग रेन का वेलकम कर सकता है, नेचर्स पावर से जॉय और कनेक्शन फील कर सकता है। डिफरेंस इवेंट में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिस तरह से हर इंडिविजुअल इसे परसीव करना चूज करता है। हमारे पर्सपेक्टिव्स कई फैक्टर्स से शेप होते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे बिलीफ्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारा इमोशनल स्टेट। एक मोर माइंडफुल और एक्सपेंसिव पर्सपेक्टिव कल्टीवेट करके हम सिंक्रोनिसिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम चैलेंजेस में हिडन अपॉर्चुनिटीज, सेटबैक्स में वैल्यूएबल लेसन्स और सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करना सीख सकते हैं।
Section 5. The interplay. A symphony of synchronicity. Pixels, पैटर्न्स और पर्सपेक्टिव्स, ये तीन एलिमेंट्स मिलकर सिंक्रोनिसिटी की सिम्फनी क्रिएट करते हैं। हमारे चॉइसेस एक इंस्ट्रूमेंट पर प्ले किए गए नोट्स की तरह वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो आउटवर्ड्स रिपल करते हैं, हमारी लाइव्स के पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पैटर्न्स बदले में हमारे पर्सपेक्टिव्स को शेप करते हैं। जिस तरह से हम इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं और फ्यूचर चॉइसेस बनाते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इन एलिमेंट्स का इंटरप्ले एक डायनामिक फीडबैक लूप क्रिएट करता है जो कॉन्स्टेंटली हमारी रियलिटी की टैपेस्ट्री को शेप और रीशेप करता है। जब हम अपने चॉइसेस को अपनी डीपेस्ट डिजायर्स और वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं तो हम हार्मोनियस पैटर्न्स क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करते हैं। यह अलाइनमेंट हमें पॉसिबिलिटीज की एक वर्ल्ड के लिए ओपन करता है, सिंक्रोनिसिटी को हमारी लाइव्स में मोर फ्रीली फ्लो करने के लिए इनवाइट करता है। जिस तरह एक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को एक ब्यूटीफुल सिम्फनी क्रिएट करने के लिए गाइड करता है, उसी तरह हम कॉन्शियस चॉइसेस करके अपनी लाइव्स के ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करना सीख सकते हैं जो हमारे हाईएस्ट एस्पिरेशंस के साथ अलाइन होते हैं। Section 6. Embracing vulnerability. Stepping into the flow. फ्लो ऑफ सिंक्रोनिसिटी में स्टेप लेने के लिए वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना एसेंशियल है। जब हम खुद को वल्नरेबल होने देते हैं तो हम खुद को न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू कनेक्शंस और न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन करते हैं। वल्नरेबिलिटी के लिए करेज चाहिए। इसका मतलब है कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देना, सारे आंसर्स रखने की जरूरत को, दुनिया के सामने एक परफेक्ट फासाड प्रेजेंट करने की जरूरत को। इसका मतलब है अननोन को एम्ब्रेस करना, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना और अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से परे किसी चीज में फेथ रखना। जब हम वल्नरेबिलिटी को रेजिस्ट करते हैं तो हम अपने हार्ट्स के चारों ओर वॉल्स बना लेते हैं, खुद को पोटेंशियल हर्ट से शील्ड करते हैं, लेकिन लव, जॉय और मीनिंगफुल कनेक्शन के फ्लो को भी ब्लॉक करते हैं। वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करके हम इन वॉल्स को टीयर डाउन करते हैं, खुद को लाइफ की फुलनेस को उसके मेसी, इम्परफेक्ट ग्लोरी में एक्सपीरियंस करने देते हैं। वल्नरेबल होने की यह विलिंगनेस वीकनेस की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है। यह ऑथेंटिकली जीने, अननोन को एम्ब्रेस करने और अपने यूनिक जर्नी के अनफोल्डिंग पर ट्रस्ट करने के हमारे करेज का प्रमाण है। Section 7. Practical applications navigating life with awareness. तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइव्स में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? हम पैसिव ऑब्जर्वर्स जैसा फील करने से कैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने अपनी लाइफ की अनफोल्डिंग सिम्फनी में? यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। 1. माइंडफुलनेस कल्टिवेट करो। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो। सिंक्रोनिसिटीज, पैटर्न्स और सब्टल क्यूज पर नोटिस करो जो यूनिवर्स आपके वे भेजता है। 2. अपने इंट्यूशन को सुनो। वह क्वाइट इनर वॉइस अक्सर वैल्यूएबल विजडम रखती है। अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना सीखो और उन पर एक्ट करो, इवन अगर वो लॉजिकली सही न लगे। 3. क्लियर इंटेंशन सेट करो। आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस बारे में क्लियर हो जाओ। अपने गोल्स लिखो, उन्हें विजुअलाइज करो और उनसे एसोसिएटेड इमोशंस को फील करो। 4. अलाइंड एक्शन लो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। हर दिन स्मॉल स्टेप्स लो जो आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले जाए। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपका सपोर्ट करने के लिए कंस्पायर करेगा। 5. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अपनी लाइफ में सभी गुड थिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड कल्टीवेट करो, चाहे वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। ग्रैटिट्यूड आपके हार्ट को मोर अबंडेंस रिसीव करने के लिए ओपन करता है। इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके आप अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना, सिंक्रोनिसिटी के फ्लो के साथ अलाइन होना और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग दोनों हो। Section 8. The ripple effect. Our choices, our world. सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारी इंडिविजुअल लाइफ से बियॉन्ड एक्सटेंड होता है। यह सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को इनकम्पस करता है। हमारे चॉइसेस चाहे कितने भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न लगे, रिपल्स क्रिएट करने की पावर रखते हैं जो आउटवर्ड्स एक्सटेंड होते हैं, हमारे आसपास की दुनिया को इंपैक्ट करते हैं। जब हम लव, कंपैशन और ग्रेटर गुड की सेवा करने की डिजायर में रूटेड चॉइसेस करते हैं तो हम एक मोर हार्मोनियस और जस्ट वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉन्वर्सली, जब हम फियर, ग्रीड या सेल्फिशनेस से एक्ट करते हैं तो हम सफरिंग और डिसहार्मनी को परपेचुएट करते हैं।
काइंडनेस का हर एक्ट, इंकरेजमेंट का हर वर्ड, पॉजिटिव डिफरेंस लाने का हर एफर्ट, चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है। दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए इंस्पायर करता है। अपनी इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करके हम ऐसे चॉइसेस करना शुरू कर सकते हैं जो न सिर्फ हमें बेनिफिट करते हैं बल्कि सभी बीइंग्स और हमारे शेयर्ड प्लैनेट की वेल बीइंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, लिविंग इन हार्मनी विद द यूनिवर्स। सिंक्रोनिसिटी कोई मिस्टिकल फिनोमिनन नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व्ड है। यह ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इनहेरेंट एस्पेक्ट है। पिक्सेल्स, पैटर्न्स और पर्सपेक्टिव्स के इंटरप्ले को समझकर हम अपनी लाइव्स में ग्रेटर मीनिंग, पर्पस और फुलफिलमेंट की पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। जब हम वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं, अपने इंट्यूशन को सुनते हैं और अपनी डीपेस्ट वैल्यूज के साथ अलाइंड चॉइसेस करते हैं, तो हम सिंक्रोनिसिटी के फ्लो में स्टेप लेते हैं, यूनिवर्स को हमारे जर्नी पर गाइड करने देते हैं। जैसे जैसे हम अपने आसपास के सबटल क्यूज और सिंक्रोनिसिटीज के प्रति अधिक अट्यून होते जाते हैं, हम दुनिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू करते हैं। एक ऐसा लेंस जो सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को रिवील करता है जो एग्जिस्ट करती है जब हम यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहना चूज करते हैं।